कम से कम सूर्य भगवान उदित होवे उससे पहले आप नहा करके तैयार होके सूर्य भगवान को प्रणाम करो। सूर्य नारायण को बिना नहाए मुख मत दिखाओ। सूर्य नारायण ताजे तरोजे रोज उदित होते हैं, ऐसे ही आप प्रसन्न चित्त नहा धो के और सूर्य भगवान को प्रणाम करो। इसलिए हमारे यहाँ समय है। मेरे विद्यार्थी भाई बहनों से आज विराम दिवस है, कहना चाहूंगा मित्रों, एक वो विद्यार्थी जो 100 में से 95% पास होता है और एक वो विद्यार्थी जो ग्रीस लागे तो ही कदे कदे ला रही रही। उन दोनों को एक ही स्कूल है, एक ही पढ़ाने वाले गुरुजी हैं और दोनों के पास 24 ही घंटे हैं। ऐसा नहीं कि जो मेरिट में आया है उसको 35-30 घंटे मिले, नहीं, 24 ही घंटा भी करने, लेकिन वो अपने समय का सदुपयोग कर लेता है, इसलिए वो सफल हो जाता है। और जो समय में सोच तो रहे वो लारे रह जाए। समय चूकी पुनि का पछताने का बिरखा जब कृषि सुखाने। किसान खेती करता है, समय पूरा हो जाए और खेती जल जाए, फिर भले कितनी बारिश होवे कोई काम की नहीं। ऐसे ही मेरे विद्यार्थी भाई बहन से कहना चाहूंगा, अपने समय का सदुपयोग करो और टाइम टेबल रखो। हम लोग यहाँ आए हैं, हमारा काम कथा करना मुख्य काम है, बाकी हवन करनो, आरती करनी, भोजन करनो, एक काम तो दैनिक है ही है, लेकिन सब मुख्य काम कहीं है कथा करनी। तो मैं घर में जावा जन के वहाँ भाई जल्दी भोजन करवा दो, बोल महाराज इतनी के कथा वड़े। मैं कह देखो मैं कथा ली औड़ा हाँ, और मैं अगर 12 बजे कथा शुरू होवे 1:45 बजे व्यासपीठ पर आवा तो आप पर प्रभाव पड़ी के कोनी पड़े महाराज, देखो दी लेट आओ जन मन कहीं के हो। इसलिए आपका मुख्य कार्य पढ़ाई करना है, आप पढ़ाई को प्राथमिकता दो, दूसरे काम बाद में करो। और हमारे यहाँ समय को काल में बांटा गया, प्रातः काल, दोपहर काल, मध्याह्न काल, सायं काल और रात्रि काल, काल ही काल है। लेकिन उन काल में एक समय ऐसा आता है जिसे मुहूर्त कहा गया, ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कोई अध्ययन करता है, थोड़ा पढ़ता है तो भी पूरा पूरा याद रहता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में, ये तो ब्रह्म से मिलने का मुहूर्त है। कई बार घना जना मेले में इकट्ठा होवे जन महाराज मोबाइल एक दूसरे रे लागे को नहीं, क्योंकि घनी भीड़ हो जावे जन नेटवर्क काम को नहीं करे। तो दिन में तो घना ही भगवान री भक्ति करे जन भगवान रो नेटवर्क मिस हो वे, लेकिन 4 बजे उठ कोई भगवान री भक्ति करे तो जल्दी आपका हृदय का कॉल परमात्मा तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसमें लाइन क्लियर मिलती है, तुरंत पुकार पहुंच जाती है। इसलिए समय की कीमत को समझें, और जो समय रहते सोच लेता है मुझे क्या करना है, वो तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जो अपने समय का सदुपयोग नहीं करता, उसका समय सोच लेता है कि इसका क्या करना है। इसलिए समय की कीमत को समझे, समय की वैल्यू है, समय की कीमत है। आपको समय मिला है, अध्ययन करें और सब काम छोड़ दें। परिवार की समस्याएं और तमाम बाधाएं जीवन में आती हैं, आती रहेगी। एक लक्ष्य को रखे, अपनी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और जीवन में 2, 5, 10 वर्ष पढ़ाई कर ली, पूरे जीवन सुखी रहोगे, पूरे जीवन सम्मान प्राप्त करोगे। लोग कहेंगे मास्टर साहब आए, अय्यन साहब आए, पटवारी साहब आए, आपके पास सरकारी नौकरी होगी और आपके पास कोई योग्यता होगी तो सब लोग आदर देंगे। और सरकारी नौकरी ना भी मिलेगी और कोई आपने अपना पढ़ाई का हुनर शुरू कर दिया तो भी समाज में, परिवार में इज्जत होगी, सम्मान होगा कि भाई ये फला व्यक्ति है। और यदि अध्ययन पास में नहीं है तो वो सम्मान नहीं मिलेगा। आज शिक्षा का युग है, पूरी दुनिया चांद पर चढ़ने के लिए उतावली है, अनेक अनेक ग्रहों पर मनुष्य जीवन खोज रहा है। तब हमें भी अपनी शिक्षा को सुदृढ़ करना है, और शिक्षा को सुदृढ़ करने का एक ही मंत्र है, और वो मंत्र है समय का सदुपयोग करना।
जिन्हें अपने जीवन में सफल होना हो अपनी दिनचर्या बनाए, टाइम टेबल बनाए, इतने समय पढ़ना, इतने समय खेलना, अब भोजन करना, अब थोड़ा मनोरंजन हंसी खुशी भी, लेकिन सब चीज का टाइम पीरियड हो, समय सारिणी हो। जब समय सारिणी होती है तभी जीवन में हम कुछ कर पाते हैं। समय की कीमत है।